तो जैसे तो एहराम कैसे पहनना है ये जरा समझ लीजिएगा। क्योंकि एहराम में हमने कराची एयरपोर्ट पर भी देखा है कि बाज़ दफ़ा लोग इस तरीके से एहराम पहन लेते हैं कि उसमें सतर अच्छा नहीं होता है, बेपर्दगी होती है। ये भी याद रखें कि जो मैं आपको एहराम का तरीका बता रहा हूँ, लाजमी नहीं कि एक ही तरीका हो, इसके अलावा और भी है। लेकिन पहले मैं 3-4 तरीके बताता था, तो आखिर में हाजी साहिबान कहते थे हमें तो एक भी समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं एक ही बता रहा हूँ, सिंपल आसान तरीका है। घरों में जाकर आप इसकी मश्क भी कर लीजिएगा ताकि आप इस काबिल हों कि आप दूसरों को भी बता और समझा सकें। पहले दोनों पाँव खोल लेने चाहिए। ये दोनों पाँव खोलने का मकसद ये कि अब आपको पैदल चलने में, बड़े कदम रखने में परेशानी नहीं होगी। चादर का ये हिस्सा, बायां हिस्सा बड़ा रखिएगा और इसको दूर तक, यहाँ तक आप अंदर ले आए और इसको वापस लाकर नीचे से ऊपर इतना फोल्ड कर लें कि नाफ से ऊपर हो जाए और टखनों से ऊपर हो जाए। ये इसलिए ज़्यादा मुनासिब है कि एक तो आसान भी है और इसमें पर्दा अच्छा है कि सतर नज़र नहीं आता। अगर दूर तक ये चादर का हिस्सा हट भी गया तो यहाँ तक चादर का दूसरा हिस्सा मौजूद होता है। ये एक गलत तरीका है। बाज़ लोग जो है इस तरीके से एहराम पहन लिया करते हैं। इस तरीके से ना एहराम पहनना चाहिए ना तैबन, इसलिए कि इसमें सतर नज़र आता है। और मुख्तसर ये दोबारा समझ लें, दोनों पाँव खोलकर चादर का बायां हिस्सा बड़ा रखें, इसको दूर तक अंदर ले आएं और ये वापस लाकर नीचे से ऊपर आप इसको फोल्ड कर लें। इतना फोल्ड कर लें कि नाफ से ऊपर हो जाए और पाँव के टखनों से ऊपर हो जाए। जो एहराम की ऊपर वाली चादर है, तो ऊपर वाली जो चादर है इसका बायां किनारा आप छोटा रखिएगा, हाथ इसको बाहर निकाल के आज़ाद कर लें और ये जो आपने चादर पहन ली है इसमें इसको फंसा लें ताकि ये बार बार खुलेगी नहीं, और इसको वापस लाकर ये होगी ऊपर वाली चादर। इज्तिबा आप देख चुके हैं कि इज्तिबा करना कब होता है? तवाफ से पहले, और 7 चक्रों में वो कंधा खुला रहता है। तो इज्तिबा ऐसे होता है कि दाएं हाथ के नीचे से चादर निकाली और बाएं पर डाल ली। तो ये गोया कि आपका दायां, मेरा रुख आपकी तरफ है तो मेरा दायां, ये आपका दायां इस तरफ है। तो ये कंधा जो खोलते हैं ये सिर्फ 7 चक्रों में खुला रहता है। कई लोग आपको कराची एयरपोर्ट पर भी नजर आएंगे, हज के दौरान भी, जिन्होंने ये कंधा खोला हुआ होगा। तो इसका मतलब ये कि इन लोगों ने सीखा ही नहीं है कि ये कंधा खोलना कब है। रमल पहले 3 चक्रों में सुन्नत है, लेकिन रश में रमल ना कीजिएगा। रमल थोड़ा सा अकड़ कर चलने को कहते हैं, सीना आगे को निकाल कर और पहलवानों की तरह चलने को। जो शुरू की फ्लैटों में पहुंच जाए, अगर वो महसूस करते हैं कि मैं किनारे पर जाकर रमल कर सकता हूं तो कर लें, लेकिन रश में अगर आप रमल करेंगे तो आपकी वजह से 5-7 लोगों को तकलीफ होगी, फिर आप रमल ना करें, नॉर्मल ही चलें। और जैसे कि मैंने खवातीन के लिए बताया और आपने यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन में भी देखा था कि खवातीन हालत एहराम में चेहरे का पर्दा करने के लिए वो अलग से जो एक चीज़ इस्तेमाल करती हैं, तो वो आपको वहाँ दिखाया भी गया था। इस तरीके का एक नकाब होता है और इसमें आगे जो गत्ता लगा हुआ होता है, वो गत्ता इसी मकसद के लिए होता है कि चेहरे पर कपड़ा लगे नहीं और पर्दा हो जाए। बाज़ खवातीन पूछती है कि जब हम चल रही हैं और आगे से कोई खबर आ गई और ये हमारे चेहरे पर लग गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुस्तकिल ना लगे। बाज़ लोग तो यहाँ तक पूछते हैं कि जब हम सोएंगे और लेटेंगे तो तकिए पर हमारा चेहरा तो लग रहा है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जब आप सजदा करते हैं तो चाहे नमाज पर आपकी पेशानी ना लगता है, जान पूछकर अलग से कोई कपड़ा लगाना वो मना है। अब ये मैं कुछ चीज़ें आपको, डॉक्यूमेंट्स आपके दिखा देता हूँ, और पिछली प्रेजेंटेशन में बहुत सी बातें आप समझ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी पर्चियाँ हमारे पास आई हुई हैं उसका जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। उससे पहले मुख्तसरन ये चंद चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर लाइव देख भी लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो आपके पास होने चाहिए। एक तो हमें ये बताया गया है कि आप लोग जब सुबह आते हैं यहाँ पर और अपनी अटेंडेंस आपने लगवानी होती है, तो बाज़ हाजी ऐसे भी आ रहे हैं कि जिनके पास कोई चीज़ भी नहीं है, यानी कि उनके पास ना, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हज एप्लीकेशन वो भी नहीं, हत्ता कि अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड होता है तो भी हम उसकी अटेंडेंस लगा देते हैं,
लेकिन उसके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, मोबाइल में मैसेज भी नहीं है। तो एक तो ये ख्याल रखें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वो हैं कि उसके बगैर आपकी आगे कई चीज़ें नहीं हो सकेंगी, तो वो आपने मुकम्मल करने हैं। एक तो आप सबके पास बैंक की जो रसीद है वो होनी चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो उसे चाहिए कि अभी भी वक्त मौजूद है तो वो जाकर अपने बैंक से हासिल कर सकता है, क्योंकि अगले जो मराहिल हैं वो उसी पर मौकूफ़ हैं, और उसके बगैर आपको जो आपका वीज़ा है और टिकट है वो बहरहाल नहीं मिलेगा। तो एक तो आपने इस चीज़ का एहतमाम करना है कि अगर किसी को बैंक के ज़रिए से उसकी रसीद नहीं मिली है तो वो जाकर ले ले। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि बैंक की रसीद किस तरह की होती है। ये ऐसी इसको कहते हैं, बाद लोग बैंक की रसीद वो समझते हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए होते हैं, वो नहीं है बैंक की रसीद, ये है। इसके ऊपर आपकी पिक्चर भी है और बैंक मैनेजर के जो है वो सिग्नेचर है और स्टम्प है। तो चले, अगर आज किसी के पास नहीं थी कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे वहां चूंकि रेंजर्स है हाजी कैंप में, तो वो सबूत के बगैर अंदर छोड़ते नहीं। तो कोई ना कोई सबूत तो आपके पास हो ना कि मैं हाजी हूँ इस साल का, और फिर आपका एप्लीकेशन नंबर भी हमें लाजमी चाहिए होता है। एक मौके पर हमें ये ओरिजिनल चाहिए होगी। जब आप अपना वीजा और टिकट लेने आएंगे तो उस वक्त उनका एक प्रोसेस है कि वो ये ओरिजिनल मांगते हैं, वो फोटो कापी नहीं चलती है। अलबत्ता फोटो कापी हो लेकिन नीचे नीले रंग से सिग्नेचर हो जाए और स्टम्प लग जाए तो वो ओरिजिनल की शुमार होती है। फिर हाजी कैंप आप वैक्सीनेशन के लिए जब जाते हैं तो जैसे एक तो मैंने ये चीज बता दी कि आपके पास होनी चाहिए वैक्सीन जो है वो अपनी फ्लाइट से, जैसे कि आपको पहले बताया गया, हफ्ता 10 दिन पहले आपने कराची हाजी कैंप में जाकर करवानी है। उसमें सब चीजें हैं, पोलियो भी है, मेनिंजाइटिस भी है, इन्फ्लुएंजा भी है। तो वो वहीं हाजी कैंप से कहीं और से एतबार नहीं, उसको भी आप कर चुके हैं, आपको रकम आपने नहीं देनी है। और शुरू के दिन में रश बहुत होता है, हम मशवरा देते हैं हाजी साहब को कि हाजी साहब अपनी फ्लाइट से हफ्ता 10 दिन पहले आए ताकि आप रश से बच जाएं। अगर कोई पहले आएगा हम तो लगा देंगे, लेकिन वो 4-5 घंटे गर्मी में उसके लिए मसला होता है। उस मौके पर इस तरीके का एक येलो कार्ड दिया जाता है, ये इंटरनेशनल हेल्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। तो वैक्सीन करवाने के बाद इस पर स्टम्प लाजमी लगवा दिया कीजिएगा, वरना उसके बगैर इसका एतबार नहीं। और इस साल पासपोर्ट तो हम आपसे ले नहीं रहे, जब आप घर पे आएंगे तो इसको पासपोर्ट के साथ अटैच कर लीजिएगा ताकि ये गुम ना जाए, क्योंकि इसके बगैर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। फिर जब आप 2 दिन पहले हाजी कैंप आएंगे, उसमें सबने नहीं जाना होता, उसमें सिर्फ ग्रुप लीडर चला जाएगा, बस और कोई नहीं जाएगा। ग्रुप लीडर जाकर सबकी चीजें लेकर आ जाएगा। उसमें उसको हम उसका वो दिखा दी थी हमने चीजें कि उसका हम उसको वीजा भी देंगे, और इसी तरीके से उसको गले का एक लॉकेट है वो हम उसको देंगे, जो मसलन इस तरह का हो सकता है। तो ये आपको दे दिया जाएगा, और ये आप गले में लगाएंगे, इसमें डोरी होती है और हर वक्त आप गले में लगा कर रखेंगे। कई लोग ये पूछते हैं कि क्या जब मैं हाजी कैंप जाऊंगा तो क्या वहां से रियाल हमें मिलेंगे? तो पहली बात तो ये कि आपको बता दिया गया कि रियाल आपको मिलेंगे नहीं, आपने खुद रियाल लेकर जाने, और मशवरा दिया कि 2000 रियाल आप लेकर जाएं। उन दिनों में हाजी कैंप में इंतजाम होगा कि मार्केट रेट पर आप वहां से रियाल परचेज कर सकेंगे, लेकिन इसकी पॉलिसी बैंक वालों ने ये बनाई हुई है कि जब 2 दिन पहले आप आते हैं तो वो उसी दिन देते हैं, उससे पहले अगर आप जाएंगे तो वो नहीं देते। ये बैंकों की पॉलिसी है कि 2 दिन पहले जब आप डॉक्यूमेंट्स लेने आते हैं तो कोई बैंक 2000 और कोई 2500, इससे ज्यादा नहीं, फी हाजी वो वहां से आप चाहेंगे तो परचेज कर सकेंगे। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रेवलिंग के वक्त साथ रखने, वो भी आपने देख लिया था कि जब आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए, वो मैं नहीं दोहराऊंगा। सऊदीया में जाने के बाद आपको कुछ चीजें दी जाती हैं और वो भी आपकी शनाख्त होती है, क्योंकि पासपोर्ट तो आपसे आपका ले लिया जाता है, पासपोर्ट आपके पास नहीं होता। कई लोग पूछते हैं जब हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है तो हम क्या करें? आपसे कहीं भी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा के अलावा आप ना जाएं कहीं, और वहाँ आपकी शनाख्त क्या है? एक तो हमारी तरफ से शनाख्ती लॉकेट मिला है और एक उनकी तरफ से भी मिलता है। उनकी तरफ से जो मिलता है वो मसलन इस तरह का हो सकता है, उसके ऊपर भी आपकी पिक्चर वगैरह मौजूद होती है, और उसकी बैक साइड में जो आपका मुअल्लिम वगैरह है उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। हाथ में पहनने के लिए इस किस्म का कड़ा वो आपको दे देते हैं, ये हर वक्त आप कलाई में पहन के रखेंगे। बाद लोग वुजू करते वक्त या ये उतार देते हैं या गले का लॉकेट उतार देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। अगर ये ठीक है, जब वो हमारे यहाँ एनसीओ में आते हैं तो हम उसको डुप्लीकेट उनकी दे देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये चीजें हर वक्त आप पहन कर रखें, इनको आप उतारेंगे नहीं। और 5 या 6 जिल्हिज्जा को
आपकी बिल्डिंगों में आकर दो दो चीजें आपको देंगे, मिना अरफात का एड्रेस खेमे का। पाक हज ऐप के अंदर आ चुका होगा उस वक्त, अभी नहीं आया। अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें हैं वो आ रही है ना। अगर आप हमसे ये पूछेंगे मेरी फ्लाइट कब है, तो अभी तो फ्लाइट शेड्यूल नहीं आया, वो इंशाल्लाह रमजान मुबारक में आएगा। लेकिन उन दिनों में पाक हज ऐप के अंदर मिना और अरफात उसकी लोकेशन आ चुकी होगी, आपका खेमा नंबर आ चुका होगा। लेकिन इससे मिलता जुलता एक कार्ड भी आपको दिया जाएगा, ये भी आप संभाल कर रखेंगे। जब आप खेमों में इंटर होते हैं तो वहां एक शख्स खड़ा होता है, वो कहता है कार्ड कार्ड, आपने उसको सिर्फ ये दिखाना होता है। ट्रेन का टिकट उसी मौका पर दिया जाएगा। कई लोग हाजी कैंप में आते हैं और हमसे आकर कहते हैं कि हमें ट्रेन का टिकट दे दें, हमें खुद नहीं पता कि आपको ट्रेन का टिकट मिलना है या नहीं मिलना है। वो उसी वक्त दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ इस तरीके का ट्रेन का टिकट आपको दे दिया जाएगा, न सिर्फ दिया जाएगा बल्कि दाएं या बाएं कलाई में वो पहना दिया जाएगा। अब जैसे आपने देखा कि इनके ऊपर एक लिखा हुआ है, तो महत्ता मिना 1 यानी स्टेशन नंबर 1, और इसी तरीके से ये स्टेशन नंबर 2 भी हो सकता है। और उसूल ये है कि जिसको नंबर 1 का मिला है उसका हर जगह पर नंबर 1 है। अरफात में भी वो अरफात महत्ता अरफात 1 पे ही उतरेगा, मुजदलिफा में भी वो 1 पे उतरेगा, और जिसका 2 है उसको हर जगह स्टेशन नंबर 2 पर उतरना होगा। ये बहरहाल कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने आपको दिखा दिए। अब मुमकिन ये है कि इंशाल्लाह जो आपके सवालात हैं उनमें से कई के जवाब आ भी चुके हैं, लेकिन अब हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आपके सवालात जो है उनके जवाब